जब जब भी चुनाव होता है एजेंसियों की सक्रियता बढ़ जाती है। 17 में सरकार गिरानी थी तो एजेंसियां सक्रिय हुई। 19 में देश का चुनाव था लोकसभा का, तब सक्रिय हुई। बिहार में 20 का चुनाव था, तब सक्रिय हुई। और एजेंसियों की हालत देश की हुकूमत ने ऐसी कर दी है कि मानो की वॉशिंग मशीन है। नौकरी होना एक अलग मामला है, जमीन बिक्री अलग मामला है। चारे पर लाख लोगों को नौकरी लगा, 4-5 को अब जोड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार पर 40 घोटालों का सरताज कहा था। पलटी मार जब स्थिति होती है तो बिहार के अंदर में तो यही हाल होता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। ईडी के द्वारा समन भेजा गया था, जिसके बाद पूछताछ के लिए बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बुलाया गया है। मीसा भारती भी उनके साथ पहुंची हैं। वहीं तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ होनी है और लालू यादव से भी पूछताछ की जाएगी। इसको लेकर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव खूब गुस्से में है। क्या कुछ कह रहे हैं, बताया है चुनावी साल है तो ऐसी कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन इससे कोई घबराने वाले नहीं है। जवाब भी दे रहे हैं और इन्हें अदालतों में मुंह की खानी पड़ती है। क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति यादव, पहले आप वो सुन लीजिए। समन किया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है, पूरे परिवार को अलग अलग सदस्यों को अलग अलग समय बुलाया गया है। इसमें हैरानी किस बात की? माथे पे चुनाव है। जब जब भी चुनाव होता है एजेंसियों की सक्रियता बढ़ जाती है। अब बिहार में तो इकलौता चुनाव होने वाला 25 में। 17 में सरकार गिरानी थी तो एजेंसियां सक्रिय हुई। 19 में देश का चुनाव था लोकसभा का, तब सक्रिय हुई। बिहार में 20 का चुनाव था, तब सक्रिय हुई। 24 का लोकसभा का चुनाव था, तब देखे तो हलचल हुआ। और 25 आया तो फिर हलचल शुरू। तो देखिए, एजेंसियां इस देश के अंदर में अगर सत्ता प्रतिष्ठान के हिसाब से अगर काम करेगी तो निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। और एजेंसियों की हालत देश की हुकूमत ने ऐसी कर दी है कि मानो की वॉशिंग मशीन है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जिन पर हजारों हजार करोड़ के हैं, उनको यूं ही क्लीन चिट दिए जाते हैं। उसके कई उदाहरण हैं। चक्की पिसिंग तक का मामला आप लोग जानते हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि जो भी सम्मन हुआ है उसको जाकर करके जवाब भी दिया गया है। आप लाख सम्मन के हर सम्मनों का जवाब मिला है, लेकिन जिस मामले में आप सम्मन को बार बार सम्मन पे सम्मन और पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल जो हो रहा है ना, तो उसको आवाम भी समझ। रेलवे में लाखों लाख लोग नौकरी उन जवानों में मिला, लगभग लाख के आसपास। और 4-5 लोगों को आपने टारगेट कर दिया। अब जरा कल्पना करिए कि रेल मंत्रालय में मंत्री को तो अधिकार नहीं है नौकरी देने का। जिस समय इस मामले को सीबीआई के पास रखी गई थी तो लीगल विंग ने इसे स्वीकार नहीं किया था, रिजेक्ट कर दिया था। अब बड़ा सवाल ये सामने खड़ा होता है कि 4-5 हम जमीन है, हम किसको बेचेंगे, हम किसको नहीं बेचेंगे। हमारी स्वायत्तता है, जमीनमा किसी के दबाव में बेचेगा जी? सीबीआई ईडी के दबाव में बेचेगा जमीनमा? हम फलना को नहीं देंगे। नौकरी होना एक अलग मामला है, जमीन बिक्री अलग मामला है। चारे पर लाख लोगों को नौकरी लगा, 4-5 को अब जोड़ रहे हैं। और इसको बार बार जब रेलवे ने ही नहीं माना आज तक कि हमारे यहाँ कोई इस प्रकार का कोई चीज हुआ, कभी स्वीकारा रेलवे ने, कभी सुना है आपने किसी रेलवे के अधिकारियों की तरफ से कोई बयान आया है क्या? नहीं। जब लीगल विंग नहीं माना, सीबीआई पर दबाव, अब ईडी पर दबाव। तो देश में ईडी और सीबीआई की साखें किस तरह से मिटी है, ये बात देश के हर लोग जानते हैं। और बिहार में जो चुनाव माथे पे है, सत्ता प्रतिष्ठान भयभीत है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय तेजस्वी जी के युवा नेतृत्व में बिहार जो गोलबंदी कायम की है, तो भाजपा भयभीत है। और भयभीत होने के कारण एक परसेप्शन बिल्डअप करना चाहती है। सृजन से बड़ा कोई घोटाला देश के इतिहास में किसी राज्य में हुआ है? बता दो, हुआ है क्या? एक सत्ता प्रतिष्ठान के गिरवा तक हाथ गई क्या? इसलिए कि चोरे चोर मुसेरे भाई थे, उसमें शामिल थे। बगलवा वाला मौलवा जाकर देखिए ना, बगलवा वाला अब दुनिया में रहे भी नहीं।
हम लोग जानना नहीं चाहते उस दिशा में। सवाल वो नहीं है, सवाल इस बात को लेकर के है कि भाजपा अपनी करतूत से, अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। एजेंसियों का क्या दोष? ये तो बेचारे उनके इशारे पर जो कहते हैं सम्मान करता है और उसका जवाब तो मिल जाता है। हर बार न्यायालय में मुंह की खानी पड़ती है। चुनाव है, परसेप्शन बनाएंगे ये। 40 घोटाला नीतीश कुमार पर कौन लगाया था आरोप? पत्रकारिता में थे कि नहीं थे आप? देश के प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार पर 40 घोटालों का सरताज कहा था, इनके डीएनए को गाली दिया था। लेकिन अभी मिले हुए हैं। पलटी मार जब स्थिति होती है ना बिहार के अंदर में, तो यही हाल होता है। याद कर लीजिएगा, समझ जाइएगा क्या होने वाला है आने वाला कल में। तो भाजपा भयभीत है। तो आपने सुना कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ जानकारी दी है, किस तरीके से ये ईडी का जो समन हुआ है उसके बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया है और तेज प्रताप यादव को भी आना है और फिर लालू यादव से भी पूछताछ की जाएगी। ऐसे में इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी ने साफ साफ कहा चुनावी साल है, ऐसे में सरकार की तरफ से कहा गया है तो समन भेजा जा रहा है और पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। बने रहिए लाइव स्टूडियोज के साथ।